मंत्री अनिल देशमुख ने अभी यह औपचारिक तौर पर बयान दिया। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। नए पुलिस कमिश्नर मुंबई के होंगे हेमंत नागराले। हेमंत नागराले को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। परमवीर सिंह को हटा दिया गया। सचिन वाजे के मामले को लेकर के एनआईए जांच कर रही है। 25 मार्च तक सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है और उसी से कड़ी जुड़ती हुई नजर संभावनाएं देखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने फैसला लिया। कल रात से ही जब से यहाँ एनआईए के डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए मुंबई पहुंचे, तब से गहमागहमी तेज हो गई। प्रशासन को लगने लगा कि बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं और देर रात तक मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा बंगले पर सारे राजनीतिक मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की और सारे राजनीति के बड़े बड़े आकाओं की बैठकें होती रही। यहां तक कि उस मीटिंग में महाराष्ट्र के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी मौजूद थे। 3 बजे तक यह बैठक चली। बता दें, देर रात 3 बजे तक बैठक चली और सुबह फिर 10 बजे से बैठक का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोपहर 3 बजे तक यह बैठक चलती रही। शरद पवार जो इस विकास आघाड़ी सरकार के सुप्रीमो माने जा रहे हैं, मुखिया कहे जा रहे हैं, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस पूरे प्रकरण को लेकर के काफी नाराज दिख रहे हैं और वो दिल्ली जाकर के बैठे हैं। उन्हें मनाने के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत दिल्ली गए हुए थे। उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन शरद पवार की नाराजगी दूर नहीं हुई और अंततः पुलिस कमिश्नर को हटाना ही पड़ा। सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं। अभी कल ही जो काले कलर की मर्सिडीज पकड़ी गई, वह पुलिस कमिश्नर दफ्तर के पास से मिली, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने मिली है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी बरामद हुई है, कपड़े बरामद हुए हैं, केरोसिन जो बाटल है उसके बाटल में केरोसिन ऑयल बरामद हुआ है, केरोसिन बरामद हुआ है और साथ ही नोट गिनने वाली मशीन भी उस कार में मिली है। मतलब वह कार चलती फिरती एटीएम थी, चलती फिरता एक तरीके से अकाउंट ऑफिस था पूरे पुलिस विभाग का। अब इसको किस नजरिए से देखें, कि किस तरीके से देखेगी जनता और सरकार को किस नजर से देखा जा रहा है। हम आनंद उपाध्याय जी का कमेंट लेंगे। आनंद उपाध्याय जी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं एक दूसरे को अब इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसे सचिन वाजे जैसे लोग जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह सुरक्षा की जिम्मेदारी से भटक कर एक क्रिमिनल बन जाते हैं। आनंद उपाध्याय जी, चतुर्वेदी जी, आनंद उपाध्याय जी का थोड़ा जी आवाज आ रही है मेरी चतुर्वेदी जी? हाँ, बोलिए जी। लोकतंत्र जो है दंड तंत्र में बहुत तेजी से परिवर्तित होते जा रहा है और इसकी ये जो एक सामयिक परिणति है वो यही होता है कि सब कुछ, सारी चीजें गड्ढम गड्ढ हो जाती है। न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो और चाहे विधायिका हो, सब लोग एक दूसरे में मिले जुले हैं और एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपना जो रोल है उसको जिम्मेदारी से निभाना ही नहीं चाहता है। और सचिन वाजे जैसे लोगों का जन्म क्यों हुआ, अर्थात जो सचिन वाजे हैं, इस बात में अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी और हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि एनकाउंटर जो होते हैं तो वो जो क्रिमिनल दुर्दांत अपराधियों होते हैं, अगर उन्हें खत्म करने के लिए किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा था कि अगर किसी भी ढंग से किसी की हत्या, अगर किसी की शासन द्वारा भी हत्या होती है, देखिए शासन द्वारा जो हत्या होती है वो इसी एनकाउंटर के रूप में होती है, क्योंकि कानून किसी को अगर सजा देता है मृत्युदंड तो वो कानूनन सजा होती है। अगर शासन सोचता है कि मैं किसी को मृत्युदंड दे दूं तो वो इसी इनकाउंटर के माध्यम से होता है। तो जब ऐसे जो अधिकारी हैं जिनसे आप अपने मन मुताबिक काम करवाएंगे, अपने निहित स्वार्थों को
अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जब ऐसे लोगों से आप काम करवाएंगे तो ये निरंकुश हो जाते हैं। जी और इनके निरंकुश होने का परिणाम आप पूरे भारत भर में जहां जहां घटनाएं होती हैं आप बराबर उस पर डिबेट करते हैं, आप देखते हैं कि जिन अधिकारियों से गलत काम करवाया जाता है एनकाउंटर के नाम पे, धीरे धीरे वो निरंकुश हो जाते हैं, उनका मन बढ़ जाता है। और फिर वो जो जैसे भाई साहब ने कहा कि सुपारी किलिंग होती है या राजनेताओं के लिए काम करना होता है, बिल्कुल है जो फिल्मी प्लॉट हम देखते हैं पिक्चर्स में, किस तरह से राजनेता और इन लोगों की मिली भगत होती है अधिकारियों की, और वो किस तरह से उनके कार्य की सिद्धि के लिए गलत काम करते हैं, उसी तरह का ये काम है। और वही कारण है कि सचिन वजह जैसे लोग, नाम तिवारी जी ने भी कुछ नाम बताए, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी जो विचारधारा है आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस के प्रचारक कहते हैं अपने आप को, तो उनकी विचारधारा से जुड़े लोग भी इसमें होंगे, कुछ दूसरी खान ग्रेस वाली विचारधारा के भी लोग होंगे। सारे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो ऐसे अपने जो मुलाजिम होते हैं सत्ता में, जिनके हाथ में बंदूक दी हुई है या दंड तंत्र हाथ में दिया हुआ है, उनसे अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनका दुरुपयोग वो करते रहते हैं, और फलस्वरूप वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह की हरकतें अभी सचिन वजह ने किया है। जी प्रकाश मुथा जी, प्रकाश मुथा जी, शरद पवार जी नाराज चल रहे हैं। शरद मुथा पवार जी के जी पास नाराज बहुत चल कुछ रहे नहीं हैं। होगा कहने के लिए। शरद पवार जी नाराज चल रहे हैं। चिंता मत खामियाजा करिए, हमारे पुलिस पास बहुत कमिश्नर है। की बदली हो गई, हमारे पास बहुत है। अब क्या होगा, आप चिंता मत कितने कीजिए। बदलाव होंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो सचिन वाजे हो या कोई कर्मचारी हो, जो देशद्रोही, जो गलत काम करता है, जो इस प्रकार की थोड़ा एक्टिविटीज मुथा करता जी की है, आवाज अभी बढ़ाइए। वो तो इंक्वायरी बताएगी कि क्या होगा, लेकिन उनको सजा होनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। अब सवाल ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, ये इंक्वायरी के बाद मालूम होगा, और इंक्वायरी में पाने पर उनको सजा होनी चाहिए जी, ये मेरा कहना है। दूसरा, चतुर्वेदी जी, आपको और तिवारी जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने एक बात की कि स्कूल की फीस की बात की आपने जी। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, हाँ आपने स्कूल के फीस की बात की जी, और आपने कहा कि ये गवर्नमेंट का काम न्यायपालिका कर रही है और न्यायपालिका का काम गवर्नमेंट कर रही है। शायद आप दोनों को नॉलेज पूरा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और बहुत सारी स्कूलों ने, बहुत सारे स्टेट के स्कूलों ने एक जीआर निकाला था कि फीस कम किया जाए, और उसके विरोध में स्कूल पहले पेरेंट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप अपने अपने होम स्टेट के अंदर हाई कोर्ट में जाओ। फिर पेरेंट्स एसोसिएशन कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, और इसके आदेश के विरुद्ध में, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप फीस कम करोगे तो टीचर्स लोगों को पगार क्यों दोगे? आज नॉन एडेड स्कूल्स है, वो टीचर्स कहां से खाएंगी? आपको तो पगार मिल रहा है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, न कि आप जो बोल रहे हैं एक वैसी बात हुई है इसके अंदर। दूसरा, हम एनआईए की इंक्वायरी जो है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात हमारे दिल में आती है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर अगर महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? एटीएस भी कर रही थी, अभी एटीएस ने तो इंक्वायरी नहीं की, उसके पहले ही आपने कर दी थी। आपने सुशांत के केस में आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ा था, उसका नाम जोड़ा था, और लोगों का जोड़ा था, और सीबीआई के पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था कि ये आत्महत्या है, और वही सीबीआई ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस ने 2 दिन में कहा, वो सीबीआई में 60 दिन या 90 दिन लिए। तो मुझे ये बताइए कि पहला प्रिंसिपल, गुनेगार जो भी हो, जो संविधान के विरोध काम करता हो, उनको सजा होनी चाहिए। क्यों? कि हमारा ये मूल प्रिंसिपल है। दूसरा, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अरे मैं उनसे पूछता हूं डेमोक्रेसी की कि अरे किसानों के जो आंदोलन करता है उनको देशद्रोही में अरेस्ट कर दिए, जो सरकार के विरुद्ध बोलता है उनको देशद्रोही में अरेस्ट कर दिए, जो शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन करता है उसको देशद्रोही मान लेते हैं, और सीबीआई के अधिकारी रातों रात 2 बजे बता रहे, सेंट्रल में सरकार आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, रात को 2 बजे सीबीआई को डायरेक्टर के यहाँ रेड करवा के बदलाने की क्या जरूरत थी? और आप डेमोक्रेसी की बात करते हो?
महाराष्ट्र में आप लोकतंत्र महाराष्ट्र में बिल्कुल लोकतंत्र है। अरे और लोकतंत्र तिवारी के जी चलते ही ये पुलिस उच्च कमिश्नर का विचारधारा की तबादला बात हुआ। करते हैं। अरे उच्च विचारधारा की बात करिए आरएसएस की, जिन्होंने गांधी जी को मार दिया, और आप क्या लोकतंत्र बात के करते हो? चलते ही आप पुलिस कमिश्नर का विचारधारा की तबादला बात हुआ। करते हैं, आपके पास कोई विचार है ही नहीं, ये मत सिखाइए। महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र है और हम पूरी तरह से जो भी गुनहगार है उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। और इसने बताया है, हमने सुशांत के केस के अंदर, आपने तो आदित्य ठाकरे का नाम लिया था और सारे लोगों का नाम लिया था, हमने वो राठौड़ मिनिस्टर का भी इस्तीफा लिया है। आप हमको क्या सिखाओगे राजनीति, समझे कि नहीं? आपसे ज्यादा हमारे जो महाअघाड़ी पुलिस सरकार है कमिश्नर उसको का राजनीति तबादला अनुभव है। किसके लिए किया गया? किसका? लोकतंत्र का यही एक सीधा हमको स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसमें पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया, सचिन वाजे देखिए, को गिरफ्तार किया गया। मैं पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह आपकी बात करता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यकृति हमेशा वादग्रस्त रही है। उन्होंने, वो एक व्यक्ति थे जिसने बॉम्बे के अंदर गुनहगारी पे कंट्रोल किया, उनकी कार्यकृति कोई वादग्रस्त नहीं रही है। हमेशा थाना के अंदर दिल्ली एग्जाम के पेपर जो डुप्लीकेट हुए थे, लीक हुए थे, वो गुनहगारों को परमवीर सिंह ने पकड़ा था। और आपके सीएम ने थाना के उनको कमिश्नर बनाया था जब तक भाजपा की सरकार थी। आपको ऐसा लगता तो आपको नहीं बनाना था, आपको नहीं बनाना था। आप करो जो सही और महाअघाड़ी सरकार करे वो गलत। देखिए, से नहीं चलता है। सरकार हमारी है, हमको शासन करना आता है, हम अच्छे से करेंगे। आपके कहने से कोई शासन नहीं होता है। आप पहले गुजरात के अंदर क्या किए? ये तिवारी जी जो बात कर रहे हैं ना, मैं पूछ